नमस्ते भाई। आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा HCF एंड LCM। कौन सा रहेगा? HCF एंड LCM अपना टॉपिक रहेगा। देखिएगा, टाइम एंड वर्क है, उसके कुछ क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं तो वो अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए उस टॉपिक को चलते हुए, तो अपन ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसको 2 ही दिन में ख़त्म करेंगे। आज और कल की क्लास करके इसको निपटा देंगे अपन पूरा। ठीक है, तो आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। तो देखिएगा, HCF और LCM होता क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सबसे पहले HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता वो जान लें, जिनको पता है वो आराम से सुने। ठीक है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? ये होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा, मैं आपको उम्मीद करता हूँ, फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब हो गया महत्तम समापवर्ती। क्या हो गया? महत्तम समापवर्ती। और इसका मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, देखिएगा, चीज़ों को समझने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि जो अपन समझने जा रहे हैं वो है क्या। हालांकि मेरे लिए हेडिंग लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ये समझना जरूरी है कि अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये है, मैंने माना कोई संख्या ली 20। ठीक, और ये मैंने कोई संख्या ली 25। तो अगर मैं इसको टुकड़ों में तोड़ूं, फैक्टर का मतलब ही क्या है? भिन्न। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 4 गुणा 5। और अगर मैं इसको टुकड़ों में तोड़ूं तो क्या आएगा? 5 गुणा 5। यही तो आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जो बड़ी से बड़ी हो और इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो क्या है? 5 ही तो है भाई। भाई, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? 5 ही है, क्योंकि 4 से 20 तो हो जाएगा, लेकिन 4 से क्या है? 25 नहीं हो पाएगा। हो पाएगा कह रहे? नहीं हो पाएगा ना। और लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है, देखिए, होता तो लिस्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अपने को एक ऐसी संख्या देखनी पड़ती है जिसके अंदर 20 का भी भाग चला जाए और 25 का भी चला जाए। यहाँ पे लिस्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि जिस संख्या के अंदर 20 का और 25 का भाग जाएगा वो क्या, छोटी से छोटी हो। ठीक है, जैसे मैं देखूं, 25 चौके क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो ये 100 वो छोटी से छोटी संख्या हुई जिसके अंदर 20 का, जिससे अपन 20 का भी भाग दे सकते हैं और जिसमें अपन 25 का भी भाग दे सकते हैं। अगर मैं ये देखूं तो 200, ऐसे तो 200 के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, 20 का और 25 का, लेकिन अपने लिखा क्या है? लिस्ट। इसका मतलब वो संख्या क्या हो? छोटी से छोटी हो, इसलिए यहाँ पे लिस्ट लिखते हैं, मतलब लघुत्तम। ठीक, दो बातें और देख लीजिएगा, यही 20 है, यही 25 है। चारों पंजे हो गए 20 और 55 हो गए, 5 को 5 से गया 25। देखिए, मैंने बता दिया कि HCF क्या आ गया। HCF तो अपना आ गया क्या भाई? 5 आ गया। ठीक है, लेकिन सर LCM कैसे निकाले? तो LCM निकालने के लिए कोई है वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसके लिए अपने को करना क्या है? HCF, इसके लिए क्या करना? HCF गुणा अदर फैक्टर। अदर फैक्टर कैसे साहब? अदर फैक्टर ऐसे हो गए, देखिए, HCF क्या है इसका? 5। ठीक है, तो मैंने 5 तो ले ही लिया, अब अदर चीज़ें कौन सी बच गई? एक तो 4 बच गया। ठीक है, एक ये 5 बच गया, तो 4 पंजे 20 और 20 पंजे क्या आ गए? 100। तो LCM क्या आ गया इसका? 100 आ गया। ठीक है, आई बात समझने? तो ये लिख लीजिएगा, जिसको लिखना है वो। आगे बढ़ते हैं अपन। 2-4 बातें हैं वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। 2 ही क्लास में अपन इसको पूरा कर देंगे, एक आज और एक कल।
बेसिक से लेके मॉडरेट तक आज छोड़ देंगे और मॉडरेट से लेकर हार्ड तक अपन इसको कल कर देंगे। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो एलसीएम बराबर होता है HCF गुणा अदर फैक्टर। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये अपने को लगता ही है कि सूत्र याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन पर अभ्यास करेंगे तो अपनी आदत बन जाएगी। और ये तो बस लिखने की चीज है, लिख लो यार जिसको लिखना है वो, वरना कोई इतना जरूरी है नहीं। ठीक, बस आपको ध्यान में तो होना ही चाहिए भाई। एक होता है HCF गुणा LCM इक्वल टू नंबर 1 और नंबर 2। अपने को क्या होगा, कोई दो संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया ये। जैसे अपने को कोई भी अगला संख्या दे देगा, ये 5 है, ये 10 है, इसका एलसीएम ये है, तो HCF ज्ञात करो, या HCF दे देगा एलसीएम ज्ञात करवा लेगा, या ये दोनों देके एक संख्या दे देगा और नंबर 2 ज्ञात करवा लेगा, ये है। वो अपन क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्या होता है जो फ्रैक्शन में भिन्न का HCF कैसे ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, तो भिन्न का फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो उसके लिए अपने कुछ नहीं करना। अगर HCF पूछा तो अपन ऊपर क्या करेंगे, HCF लिख देंगे और नीचे है वो LCM आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अपन ये करेंगे, अगर LCM पूछ ले वो फ्रैक्शन का या भिन्न का, तो उसके लिए ऊपर LCM और नीचे आ जाएगा HCF। भी 2-4 चीजें हैं, जिसको लिखना है वो लिख ले। और क्या था इसके अंदर, कुछ खास बात है नहीं भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जिसने लिखना होगा वो लिख लिया होगा। अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चालू करेंगे। अब चीज़ों को लगभग 13-14 क्वेश्चन अपन करेंगे, उसके बाद 13-14 क्वेश्चन कल करेंगे, और ये इस तरह अपना टॉपिक है अपन पूरा कर देंगे। 2-4 बातें इसकी रह जाएंगी, वो नंबर सिस्टम में और पढ़ लेंगे, डरने वाली बात नहीं है। 3 संख्याएं 2, 3, 4 में उनका एलसीएम 120 है, तो आप वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, इसने कहा है कोई संख्याएं हैं वो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, और इनका जो एक्चुअल में जो एलसीएम है वो अपने को दिया गया है, क्या है, वो है 120। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, एलसीएम का मतलब क्या हुआ, वह बड़ी से वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी चला जाए। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 12 होगी भाई। 12 कैसे हुई सर, देखिएगा, ये 2 है, ये 3 है, 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख दूंगा। ठीक है, कॉमन क्या आ गया इसके अंदर, 2 आ गए भाई, जिसमें भी जो भी है कॉमन तो 2 ही है। ठीक है, 3 अब बच क्या गया, एक तो 3 बच गया था, एक 2 बच गया था। ये 2 तो अपन लिख ही चुके थे पहले, ये दोनों तो लिख ही चुके थे, कॉमन को तो सिर्फ एक बार ही लिखना है, तो ये तो लिख चुके थे। तो 6 दूनी क्या हो गए, 12 हो गई, तो एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ये क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे अपने को पता चलता जाएगा, इसमें कोई माथापच्ची वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा कि नहीं साहब, एलसीएम क्या है, एलसीएम साहब अपना है 120 है, तो इसको किससे गुणा कर दिया मैंने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, अगर मैंने एक संख्या को 10 से गुणा किया है, तो रेशियो के अंदर पूरी की पूरी संख्या ही 10 से गुणा होंगी, तो ये 20 बनेंगे, ये 30 बनेंगे और ये 40 बनेंगे। तो जो नंबर्स हैं वो क्या आ गए, 20, 30 और 40 आ गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 2, 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बच जाए। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिएगा, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है क्या है, 6। पहली बात जो भी पूछा हो अपने को, इसने पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन सब का भाग दें तो एक शेष बच जाए। पहले तो मेरे को ये देखिएगा कि इसका भाई एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 60 आएगा। सर कैसे आया,
देखिएगा 2 है, 3 है, 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख दूंगा, 5 को ऐसा का ऐसा लिखूंगा, और 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो 2 तो क्या है, कॉमन है इनके अंदर, तो 2 आ गया। 3 क्या है, ये 3 कॉमन था, ये आ गया। जो बच गए वो लिख दो। अब क्या बच गया, 2 बच गया और 5 बच गया। 3 दूनी 6, 6 को 10 से गुणा किया तो कितने आ गए, 60 आ गई। या फिर देख लो 5 दूनी 10 और 10 गुणा 6 कितने हो गए, 60 हो गए। तो एलसीएम कितना आया, 60 आया। लेकिन इसने ये नहीं कहा था एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसने तो ये कहा था कि इनका सबका भाग दें तो उस संख्या के अंदर और क्या होना चाहिए, एक शेषफल भी बचना चाहिए। तो शेषफल बचाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। तो ये क्या आ गए, उत्तर आ गए। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो एक बार देख लें। ये क्या था भाई, 61, ठीक है। और 61 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो क्या आएगा, 12 बार तो चला ही जाएगा, 12 पंजे 60, और प्लस में एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। किसी से भी करके देख लो, जैसे 2 से करूँगा तो 30 बार जाएगा और एक इसमें भी बच जाएगा, ठीक है। 4 में करूँगा तो 15 चौके 60 आएंगे, तो एक इसमें भी बच जाएगा। तो मतलब अपना उत्तर क्या है, सही है। वहाँ पे अपने को क्रॉस चेक करना है नहीं, मैंने आपकी तसल्ली के लिए सारी बातें बताई हैं, ठीक है भाई। जिसको उतारना है उतार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 शेष बचे। किससे भाई, 3, 4, 5, 6 से। तो 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्या बचे भाई, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4 क्या बच जाए, शेष बच जाए। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए अपने पास, 1, 2, 3 और 4 होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। वही बात यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम 60 आएगा। सर कैसे आया, तो देखिएगा, आप करके देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। इस बार इसने क्या कहा कि 2 है, इन संख्याओं में क्या होना चाहिए कि इसका भाग दे तो 1 रिमाइंडर हो, इसका भाग दे तो 2 रिमाइंडर हो, इसका भाग दे तो 3 रिमाइंडर हो, और इसका भाग दे तो 4 रिमाइंडर हो। जब भी रिमाइंडर अलग अलग होंगे तो अपने को एक कनेक्शन देखने को मिलेगा कि अगर 3 में से 1 घटाया कितने आए, 2 आए। 4 में से 2 घटाया कितने आए, 2 ही आए। 5 में से 3 घटाया कितने आए, 2 ही आए। और 6 में से 4 घटाया कितने आए साहब, 2 ही आए। तो मतलब अगर मैं ये 2 है इससे घटा दूं तो कितना आया, अपना आ गया 58, और यही अपना क्या हो जाएगा साहब, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। इसने कहा था 3, 4, 5, 6 का उस संख्या में भाग दें तो क्रमशः अपने पास रिमाइंडर है 1, 2, 3, 4 आने चाहिए। पहले तो अपना काम होता है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाल लिया अपन ने, कितना आया था, 60 आया था। अब आगे की 1-2 लाइन और थी, उसको भी अपने को पूरा करना था। तो इसने कहा था कि सर 1, 2, 3, 4 बचे। तो अपन ने देखा कि यार कनेक्शन क्या होगा, तो कनेक्शन यही है बस। इनमें देखें तो क्या आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 वहाँ से घटा दी, 58 आ जाएगा। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो करके देख लेना, 6, ठीक है, 6 से करके देख लेना, 5 से, जो भी करके देखना देख लेना यार, ठीक। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। 7 का वह छोटे से छोटा गुणज याद कीजिए। देखिएगा 7 का छोटे से छोटा गुणज का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझिए गुणज होता क्या है। ये है 7 है, ये है 14 है, ये 21 है। तो 7 गुणा 2, 7 गुणा 3। गुणज का मतलब ये हुआ कि वह संख्या होनी चाहिए वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 6 के गुणज का मतलब ये हुआ कि वो संख्या 6 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 के गुणज का मतलब हुआ वो संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। आई बात समझ में। चलते हैं भाई आगे अपन। वीडियो तो ऑन कर रखा है क्या मैंने, ऑन है, ठीक है। तो 7 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेषफल बचे। देखिएगा भाई 2, 3, 4 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या हो भाई, एक शेषफल बचे, ठीक है। पहली बात तो वही करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा साहब, एलसीएम इसका आएगा 60, ठीक है।
इसका मतलब जो ये संख्या अपने को बताई गई है ना भाई, 2 3 4 5, 60 के अलावा कोई और संख्या नहीं है या इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है जो इनके द्वारा डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा ना वो भी इनका मल्टीपल ही चलेगा। जैसे 60 गुना 2 से डिवाइड हो सकता है, 60 गुना 3 से डिवाइड हो सकता है, 60 गुना 4 से डिवाइड हो सकता है ये, लेकिन ये है ये मल्टीपल में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैं 60 को किस संख्या से गुणा करूं, ठीक है, और उसमें एक भी जोड़ना है मेरे को क्योंकि एक शेषफल बचना चाहिए और वो पूरी की पूरी संख्या 7 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब एक चीज़ मेरे को आप ये बताओ कि 7 8 कितने होते हैं भाई, 56, तो 56 अक्ष तक तो डिवाइड हो ही जाएगा ये। ठीक है, तो बच कितना गया, बच अपने पास गया 4x प्लस 1/7। ठीक, तो मैं अक्ष की जगह क्या रखूं, है भाई, मैं अक्ष की जगह क्या रखूं कि ये डिवाइड हो जाए, तो एक रखा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, 4 एकम 4 प्लस 1 5, तो भाई 5 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं। इस तरह मैं 2 रखूंगा तो 9 आएंगे, और 3 रखूंगा तो कितने आएंगे, 12 और 1 13 आएंगे, 4 रखूंगा तो 17 आएंगे। अगर मैं x की जगह 5 रख दूं तो 4 पंजे 20 प्लस 1 21 डिवाइड होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो x बराबर मेरे पास क्या आ गया, x बराबर मेरे पास यहाँ से आ गया 5 आ गया। इसका मतलब 60 गुणा 5, 5 क्यों, इस अक्ष की जगह प्लस 1, तो 56 30, तो ये आ गए 300 प्लस 1, तो 301 अपने आ गए उत्तर। तो 301 वह संख्या होगी जो 7 से तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 2 से, 3 से, 4 से और 5 से डिवाइड करेंगे अलग अलग करके, तो हर बार एक है वो अपने को रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है। कोई संख्या है, ठीक है, उसको 3 4 5 व 6 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो शेषफल अपने पास बचना चाहिए 1 2 3 4, और वो 13 का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब उस संख्या के अंदर है 13 का भाग तो पूरा के पूरा जाना ही चाहिए, लेकिन जब अपन 3 4 5 व 6 का भाग दें तो क्रमशः ये रिमाइंडर आने चाहिए अपने पास। तो मैंने देखा इसका एलसीएम क्या आया सर, इसका एलसीएम आया 60। ठीक है, तो 60 के, अब मेरे को एक बात बताओ आप, मैं यहाँ क्या हो गया यार, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँ भाई, 60 के प्लस करूँ या माइनस करूँ, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जब भी रिमाइंडर है वो अलग अलग होगा, तो अपन यहाँ से एक कनेक्शन देखेंगे और वो कनेक्शन अपने को यही मिलेगा कि इन दोनों का या इन चारों का जो भी अंतर है वो 2 है। जब अंतर ये 2 है तो इस अंतर को यहाँ से मैच कर देंगे। ठीक है भाई, और बट्टा में गुणज किसका होना चाहिए, गुणज सर होना चाहिए अपना 13 का, तो 13 से डिवाइड कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जो जहाँ तक पूरा भाग जा रहा है अपने पास, जहाँ तक पूरा डिवाइड हो रहा है उसको अलग ले लेंगे। तो डिवाइड कहाँ तक हो रहा है भाई, अपन अलग करते क्यों हैं, क्योंकि 60 को अगर अपन 1 से 2 से गुणा करने लगे तो अपना भाग कितना बड़ा हो जाएगा, अपन सोच नहीं सकते। तो क्या कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो उसको अपन छोटा करने के लिए क्या करेंगे भाई, एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना है, यहाँ तो 60 है, सपोज कीजिए कहीं जगह 38 आ गया, ठीक है, और इसके 6 का भाग देना है, फिर गुणा में अक्स है, फिर -1 है, तो या तो मैं फिर 38 को 1 से गुणा करता चलूँगा, 2 से चलूँगा, या फिर मैं मुझे पता होगा कि
6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएंगे, तो 36 डायरेक्ट हटा दो और 2 ही तो बचेंगे, तो 2x - 1/6 लिख दो। तो ये अपने लिए सोल्व करना आसान होगा कि नहीं होगा। इसी तरह अपन यहाँ पे करते हैं कि 13 चौके कितने हो गए 52, तो 52 को तो साइड में करो यार तुम। तो यहाँ पे कितने आ गए 8k - 2/13 है। वही काम करना है, क्या काम करना है साहब, एक की के की जगह मैं क्या करूँगा, देखिए के रख लो, अक्स रख लो, पी रख लो, क्यों रख लो, क्या दिक्कत है यार, अपने को तो मान चाहिए। तो के की जगह मैं 1 रखूँगा तो जाहिर सी बात है 13 से छोटा आएगा, 2 रखूँगा तो 14 आएगा, 3 रखूँगा तो कितना आएगा भाई 22 आएगा, 4 रखूँगा तो 30 आएगा और 5 रखूँगा तो 38 आएगा। इस तरह अगर मैं रखते जाऊँ तो मैं एक बात देखता हूँ कि 8 गुणा 10 - 2 क्या होते हैं 78 होते हैं। तो 78 वही डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं 6 बार 13 से। तो मैंने क्या किया के की जगह 10 रख दिया तो कितने आ गए 78/13 है, 13 छिकाणी 78, मतलब मेरी वैल्यू है के की जगह 10 क्या हो गई सेटिस्फाइड हो गई। जब के बराबर 10 आ ही गया तो मैं अपनी एक्चुअल वैल्यू में रख दूंगा। ये मैंने किया क्यों है, ये तो साहब मैंने कैलकुलेशन को है वो सॉर्ट करने के लिए किया है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या रखूँगा 10 रखूँगा तो 60 गुणा 10 - 2 तो क्या आ गए 598। तो ये 598 एक ऐसी संख्या होगी जिसके अंदर क्या होगा 13 का तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन 3 का 4 का 5 का और 6 का देंगे तो रेस्पेक्टिवली अपने पास क्या बचेंगे 1 2 3 4 है वो रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। मिटा देता हूँ भाई, उम्मीद करता हूँ फास्ट नहीं होंगी चीज़ें। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 2 3 4 व 5 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो अपनी 4 डिजिट की कोई ऐसी संख्या लेनी है कि उस संख्या को 2 3 4 और 5 से अपन डिवाइड कर दें तो अपने पास एक रिमाइंडर बच जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये तो बाद की बात है। पहले अपन क्या करेंगे साहब, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4 पंजे 20 और 20 दिए 60, 60 के अंदर 2 का तो अपने आप ही चला जाएगा तो 60, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 60 का मल्टीपल होगी वो संख्या, ठीक है। 60 के मल्टीपल के अलावा वो संख्या कोई हो ही नहीं सकती जिसके अंदर 2 3 4 5 का भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी 9 अंकों की संख्या चाहिए मेरे को। तो बड़ी से बड़ी 9 अंकों की संख्या क्या होती है 9 9 9 एंड 9, ये होगी 4 डिजिट 9999, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया 60 का भाग दिया, ठीक, कितने बच गए भाई 39। और मैं जैसे देखूँगा चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ इसके अंदर क्या होगा कि 39 ही है या 39 है या 39 है, यही क्या रहेंगे शेष रहेंगे। तो अगर मैं 4 अंकों की संख्या 999 और 9 से 39 घटा दूं तो कितना आ गया 0 6 9 एंड 9। तो ये वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी मेरे पास जिसके अंदर 2 3 4 5 का भाग चला जाएगा। लेकिन फिर इसने मेरे को एक बात और कही थी कि साहब एक रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो एक रिमाइंडर बचाने के लिए अपन इसमें क्या कर देंगे प्लस में 1 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 9961 और ये अपने क्या आ गए भाई आंसर आ गए। छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग को खुला रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 3
4, 5, 6 से डिवाइड करने पर रेस्पेक्टिवली अपने पास 1, 2, 3 एंड 4 है, वो क्या बच जाए भाई, अब रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, रिमाइंडर यानी हो गया शेषफल। तो पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 9, 9, 9, 9 एंड 9। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कितने बचेंगे, 39। देखिए भाग अपने को पूरा देना होता है, लेकिन ये क्या है, आप देख लीजिएगा, जब ये भाग पूरा खत्म होगा ना, तब भी लास्ट में 39 ही बचेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इस 9, 9, 9, 9 एंड 9 से 39 लेस कर देता हूँ, तो 0, 6, 9, 9 एंड 9 अपने पास क्या आ गया। ठीक है, तो ये वो संख्या होगी जिसके अंदर 3, 4, 5, 6 से भाग दें, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी है। लेकिन फिर इसने अपने को एक बात कही थी कि सर रेस्पेक्टिवली मेरे पास है जो रिमाइंडर है वो 1, 2, 3, 4 आना चाहिए। मैंने कहा जी सर, तो मैंने वही देखा कि यार इनके अंदर संबंध क्या है, तो इसके अंदर एक ही रिलेशन निकला मेरे पास कि इनके दोनों का अंतर क्या है, 2 है। जब अंतर 2 है तो फिर मैंने देखा भाई साहब 2 घटा देता हूँ, तो यहाँ पे आगे 9, 9, 9 एंड 5, 8 एंड दिस इज द माई आंसर। ठीक है भाई, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, बातें समझ में आ गई होंगी, 1-2 और करा देता हूँ। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिएगा इस बार लिखा हुआ है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है इस बार, जिसे 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर 2 शेष बचे। क्या, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या हो जाए अपने पास, 2 आ जाए। ठीक है, तो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है साहब, मेरे पास एलसीएम है 60, और मैं देखता हूँ कि 4 अंकों की जो संख्या है जो सबसे छोटी है वो 1000 है, इसके अलावा कोई संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, वही बात मैंने 1000 के अंदर 60 का भाग दिया एक बार, ये मेरे पास आ गए 40। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं, देखिए ये रिमाइंडर आना लास्ट में फिर भी 40 ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो 6 कितने हो गए भाई, 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपने पास 360, और ये देख लिए 40 ही बचे हैं। ठीक है, अब मेरे पास 2 तरीके हैं, इस 1000 में अगर मेरे को 60 का भाग देना है, कितने तरीके हैं मेरे पास, 2 हैं। या तो मैं 40 घटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास कितने बन जाएंगे, 960, और भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखिएगा गया कि नहीं गया भाई, कितने बार गया, तो 6 एकम 6 और 6 6 36, 16 बार चला गया। लेकिन यहाँ पे सर दिक्कत एक हो जाती है मेरे को कि अगर मैं इसको 960 बना देता हूँ तो ये संख्या तो 3 डिजिट है, लेकिन इसने को मेरे को कहा है कि 4 डिजिट संख्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसमें अगर मैं 20 जोड़ दूँ, इसमें अगर मैं 20 जोड़ दूँ तो यहाँ 60 हो जाएंगे और ये है पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, इस 1000 के अंदर 20 ऐड कर दिए, तो कितने आ गए, 1020 आ गए। 20 डिवाइड क्यों किए, 20 ऐड क्यों किए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर इसने मेरे को एक बात और कही थी कि सर उसके अंदर है, अगर हम भाग दें तो 2 है, वो शेषफल भी रहना चाहिए, तो 2 ऐड कर दिए, तो कितने आ गए भाई, 1022 आ गए। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर है कि मेरे को आप ये भी बताओ कि उन अंकों की जो डिजिट है उनका टोटल कितना होगा, तो इनका टोटल है, हो जाएगा 5, एंड दिस इज द माई सेकेंड आंसर एंड दिस इज द माई फर्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अपन इस टॉपिक को कल पूरा कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। 5 घड़ियां 2, 3, 4, 5 व 6 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। सभी घड़ियां 12 बजे एक साथ बजती हैं। जिसको दिखाई नहीं दे रहा मैं वहाँ पे बता दूं, आपको 2 ही दिख रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, 12 है। 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो बताइए कितने समय बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी और 1 घंटे में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। कुछ नहीं है, देखिएगा इसने कहा है 2, 3, 4, 5 व 6 ही है ना, अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया भाई, 60। 12 बजे एक साथ बजी, ठीक। ये अपने को वैल्यू दे रखे हैं सेकंड में, तो जाहिर सी बात है ये भी सेकंड में आएंगे। और अगर इसको मिनट में अपन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट आ जाएगा। तो दोबारा ये कब बजेंगे एक साथ, तो ये 12 बज के 1 मिनट पर क्या होंगे, बजेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसने ये कहा कि सर मेरे को ये बताइए कि ये 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो जब ये 1 मिनट के अंदर एक साथ बजेंगी तो 60 मिनट के अंदर कितनी बार बजेंगी, 60 बार। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताइए, 12 1 पे बजी, 2 पे बजी, ऐसे करते करते ये 59 और फिर 60 तक, 60 होते नहीं है हालांकि ये बजेगी, तो 60 बार ये एक साथ बजी। लेकिन जो ही 12 बजे थे तब भी तो ये बजी थी, तो प्लस में अपन एक ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये 1 घंटे में कितनी बार बजेंगे सर, 60 बार, तो 61 बार। ठीक है, कुछ नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 धावक हैं जो किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक ही समय पर रवाना होते हैं। उनकी चाल क्रमशः 3, 4 व 6 किलोमीटर है प्रति घंटा है। तो वृत्ताकार पथ की परिधि 12 किलोमीटर है। तो बताइए वे कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। देखिए कुछ नहीं, 3 धावक हैं, उनकी जो स्पीड है वह है 3, 4 और 6 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, एंड जो परिधि है किसकी, उस ग्राउंड की, वो कितनी है भाई, वो है 12 किलोमीटर। तो इसने मेरे को कहा कि बताइए वो कितनी देर बाद या किस समय फिर से, क्या कहा था, कितने समय बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो देखिए इसका मतलब इसने मेरे को टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया आपको पता है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, अरे समय होता है कि नहीं होता। तो समय इधर चला गया, चाल इधर आ गई, तो टाइम बराबर क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस क्या है टोटल, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और इसकी स्पीड क्या है 3, इसकी स्पीड क्या है 4, और इसकी स्पीड क्या है भाई 6। तो एलसीएम लेना है अपने को। एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया था आपको, फ्रैक्शन का जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो एलसीएम ही, तो 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा भाई। इसके अंदर क्या है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इसके अंदर आपको कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या भाई, कुछ नहीं है सर, इसके अंदर एक है तो एक आ जाएगा। अरे मैंने आपको बताया था एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम मैंने आपको बताया था, तो मैंने उसके अंदर आपको कहा था कि एलसीएम ऊपर आएगा एंड एचसीएफ नीचे आएगा। तो एचसीएफ, एलसीएम इसका कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ बता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके अंदर कॉमन क्या है, कुछ नहीं है यार, एक है। तो उत्तर कितने आ गए भाई 12। तो इट मीन्स ये 12 हावर बाद या 12 हावर्स बाद है दोबारा मिलेंगे। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन मैं जानता हूँ थोड़े से लेंदी भी हो सकते हैं और आपको समझने में थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएंगे भाई। 2 संख्याओं का एचसीएफ है वो 4 है, एलसीएफ कितना दिया है भाई इसने, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। ठीक है,
और उन संख्याओं का टोटल कितना है 36 है साहब, टोटल है वो है 36। ठीक, तो इस प्रकार की संख्याएं कितने युग्म संभव हैं, तो इसने कहा कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कितने युग्म, युग्म का मतलब हो गया कितने पेयर हैं वो ऐसे हो सकते हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देखिएगा ये 20 ये 25, ठीक, क्वेश्चन होते रहेंगे यार, चीज़ों को समझना जरूरी है। 4 पंजे 20, ठीक, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया आगे 25। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है 5, ये अदर फैक्टर हैं दोनों। ठीक, तो HCF को अगर मैं अदर फैक्टर से गुणा कर दूं तो मेरे पास नंबर आए कि नहीं आए। अगर मैं HCF को अदर फैक्टर से गुणा कर दूं तो मेरे पास नंबर आए कि नहीं आए, 20 और 25 आ गए ना। इसी तरह अगर मैं HCF को अदर फैक्टर से गुणा कर दूं, मेरे को ये नहीं पता कि अदर फैक्टर कौन सा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ए मान लिया। दूसरी कंडीशन में भी मेरे को यहाँ पे नहीं पता कि अदर फैक्टर कौन सा है, तो मैंने क्या किया, बी मान लिया। और इसने कहा है ये नंबर फर्स्ट हो गया, ये नंबर सेकंड हो गया, यहाँ पे जैसे 25 हुए थे, और इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग है वो है 36। ठीक, तो ये अपने पास दोनों संख्याएं आ गई हैं। तो यहाँ से 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास a प्लस बी बराबर क्या आएगा, 4 9 36। और इसको इसने मेरे को क्या कहा था, इसने मेरे को कहा था कि सर आप है ना मुझे ये बताइए कि कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो a प्लस बी बराबर 9 कब हो सकते हैं, जब a बराबर या तो 8 हो जाए और b बराबर, माफ़ कीजिएगा, a बराबर 1 हो जाए और b बराबर क्या हो जाए 8 हो जाए, तब 9 हो सकते हैं। ठीक है, या a बराबर 2 हो, b बराबर 7 हो, तब भी 9 हो सकते हैं। ठीक है, a बराबर 3 हो लेकिन समझिएगा इसको, b बराबर 6 हो, तभी भी 9 हो सकते हैं। लेकिन ये पेयर कामयाब नहीं होगा अपना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में अपने पास HCF और 4 नहीं आ पाएगा। तो याद रखिएगा जब भी अपन दोनों संख्याएं ऐसी लें और वो एक दूसरे से डिवाइड हो रही हों तो वो पेयर अपना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको एग्जाम में तो करना है नहीं, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए, जैसे 4 अपना a है वो 3 है, ठीक है, और HCF तो 4 ही रहना है, और b है अपना 6 है, तो 4 3 12 है, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितने आ गए, 24 आ गए। तो 12 और 24 आ गए। तो अगर अपन अब इसका HCF देखें तो क्या आएगा, 12 ही आ जाएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि 12 गुणा 1 और 12 गुणा 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 12 है, तो यही अपना HCF हो गया। तो HCF क्या आ गया, 12 आ गया। लेकिन इसने तो कहा था कि सर HCF मेरे पास क्या है, 4 है, इस कारण से ये क्या होगा, पैर बन नहीं पाएगा अपना। एक अपन लेंगे 4 और 5, तो ये आएगा 9। इन दोनों के अंदर भी डिवाइड होने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पेयर अपने पास बनेंगे। आप चाहें तो इससे आगे करके देख लीजिएगा। इससे आगे क्या करेंगे आप, 5 4 आएगा तो एक ही बात हुई, 4 5 बोलो या 5 4 बोलो। इसके आगे करेंगे तो 6 3 आएगा, 3 6 हो ही चुका है अपना, या हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके आगे करेंगे तो 7 2 आ जाएगा। तो कितने पेयर हो गए अपने पास टोटल, टोटल पेयर अपने पास हो गए 3। तो ऐसे 3 पेयर संभव हैं। ठीक है, तो कितने जोड़े हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसने इसी क्वेश्चन में कहा है कि उस पेयर के अंदर मेरे को ये बताइए, क्या कहा था कि उस जोड़े की संख्या ज्ञात करें जिसमें दोनों संख्याएं 2 अंकों की हैं। तो दोनों संख्याएं 2 अंकों की कब हो सकती हैं, एक लूँगा तो 4 और 8 चौके 32 नहीं हो सकती। 2 लूँगा तो देखिए 4 गुणा 2 8, 7 हो या 9 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखिएगा फिर भी समझ लीजिएगा। 4 गुणा 7 लिया तो 8 और 7 चौके 28। इसके अंदर दूसरा नंबर तो 2 डिजिट का है, लेकिन पहले वाला तो एक का ही है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर मैं क्या करूँगा, 4 गुणा 5
और 4 गुणा 4 करूँगा, 4 गुणा 4, 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20, 4 चौक हो गए 16 है। तो दोनों डिजिट अपने पास क्या आ गई भाई, आ गई। तो 4 गुणा 4 और 4 गुणा 5, तो 4 चौक 16 है और 4 पंजे 20, तो ये आ गए अपने पास जैसे ठीक है। आई बात समझ में? जिसके नहीं आई वो पीछे जाए और बोले हरे कृष्ण, बात समझ में अपने आप आ जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग के किसी प्रश्न में। ये क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बात देख लीजिएगा जो आपने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में पढ़ी है और भगवान की दया से हमें कभी वो याद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जिसको लिखना है वो लिख लीजिएगा, जिसको नहीं लिखना है वो हरे कृष्ण बोले। ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, वो तरीका ये है कि भाज्य आएगा अंदर, भाजक आएगा यहाँ, ठीक है भाई, और भागफल आएगा यहाँ, और जो भी ले दे के बचेगा वो शेषफल आएगा यहाँ। आएगा कि नहीं आएगा रे? ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन अपने को इसी आधार पे सोल्व करना है भाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे लिए, और जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए सब चीज़ें लिखना क्या है, बेकार है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसी तरह करेंगे। अरे एग्जाम में थोड़ी ना करना है यार, आपको किसी को समझाना है क्या? ठीक है। तो भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुणा है, भाजक है वो भागफल से 10 गुणा है। इसका मतलब अगर भागफल है वो 1 है तो भाजक कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। तथा शेषफल से 5 गुणा है, तो शेषफल से क्या है, ये भाजक 5 गुणा है। ठीक। और शेषफल है वो क्या है, 46 है। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मैं इधर लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ इन सबको। तो इसने मेरे को कहा शेषफल है वो 46 है, और जो भाजक है वो शेषफल से 5 गुणा है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है। तो जब मैं 46 को 5 से गुणा करूँगा तो कितने आएंगे, 56 30, और 5 चौके 20, 20 और 3 23। ये क्या आ गया मेरे पास, 230 आ गई। ये क्या आ गया भाई सर, ये मेरे पास भाजक आ गया। इसने कहा था भाजक है, इसने कहा था भाजक है वो भागफल से 10 गुणा है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो भाजक कितना होता, 10 होता। ठीक है। अगर मेरे को अब ये पता है कि ये 230 है, तो मैं इसमें अगर 10 का भाग दे दूं तो यहाँ कितने आएंगे भाई, 23 आएंगे। तो मैं अब देख पा रहा हूँ कि जो भागफल है वो भाजक है वो भागफल से 10 गुणा है कि नहीं है। तो कितने आ गए, 230 आ गए। और फिर इसने क्या कहा था, इसने कहा कि भाज्य बताइए। तो मैंने आपको कहा है कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक इक्वल प्लस शेषफल। तो भागफल कितना है, 23 है, भाजक कितना है, 230 है, एंड प्लस में ऐड करेंगे 46। तो 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस 46, एंड दिस इज द 5 एंड 3, और ये आएगा 36। ठीक है। 53 36 अपने क्या आ गए भाई, आंसर आ गई। जिसको समझ में आ गई वो ठीक है, जिसको नहीं आई वो अपने राधा को याद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं मानता हूं कि क्वेश्चन है थोड़ी डिफिकल्ट है,
लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा और आपको याद भी करनी पड़ेंगी, हो सकता है आपको रट्टे भी लगाने पड़े, नो डाउट, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, शुरू से अंत तक के भागफल क्रमशः 2 2 1 3 हैं। ठीक है, अंतिम भाजक 3 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यह प्रक्रिया HCF निकालने के क्रम में है। क्वेश्चन को एक बार छोड़िए, आप अपन अपने बचपन में जाएंगे, क्योंकि देखिएगा ये टॉपिक है, ये कोई आज का नहीं है, ये अपने चौथी 5वीं और 10th क्लास तक चला है। ठीक है, और फिर इसका यूज है वो रेगुलरली हुआ है, जिसने मैथ पढ़ी है, और जिसने नहीं पढ़ी है तो कम से कम 10th तक तो उसने पढ़ी ही है। ठीक है भाई, तो अपन क्या करते थे, जैसे 59 है तो इसके अंदर अपने को HCF निकालने के क्रम में 6 का भाग दिया जाता था, तो अपन क्या करते थे, कितने आ गए भाई, 6 में 54 आ गए, कितने शेष रहे 5, फिर इस 5 को अपन यहाँ लिखते थे, इस 6 को यहाँ लिखते थे। ठीक है, फिर 5 एकम 5, फिर इस 5 को यहाँ लिखते थे, जो एक बच गए उसको यहाँ लिख के, और फिर इस 5 को अपन क्या बना देते भाजक। इस तरह अपन क्या करते थे, चलते जाते थे। आई बात समझ में? इसी तरह अपने को ये क्वेश्चन करना है यार। ठीक है, इसने कहा है अंतिम भाजक है वो 3 है। अब भाजक क्या है, 3 है, और अंतिम भागफल है वो भी 3 है। अंतिम भागफल 3 है, मेरे को कैसे पता चला? इसने कहा है शुरू से अंत तक के भागफल क्रमशः 2 2 1 3 है, तो लास्ट वाला भागफल कौन सा है, 3 है। तो मैं किस संख्या में भाग दूं कि मेरे पास भागफल भी 3 आ जाए? ठीक है, तो वो संख्या 9 ही है। इसका मतलब यही हुआ। अब देख, इधर भी देखते जाइएगा आप, क्योंकि उल्टे चलेंगे चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 तो क्या था मेरे पास, शेषफल था, 9 से मैंने भाग दिया था। यहाँ तक की बात आई समझ में? ये 5 देखिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ये 6 अंदर लेके आए तो ये 9 अंदर आ गया। ठीक है, ये शेषफल बचा था, तो इस तरह ये शेषफल बचा किससे वो बाद में देखेंगे। और जो क्रमशः भागफल फिर कितना है, 1 है। देख मैं लिख ही लेता हूँ, बार बार में देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये भागफल है, तो 9 एकम 9 और 9 3 12 है। इसका मतलब ये 9 क्या था, यहाँ पे शेषफल था। 12 से अपन ने किसी संख्या को भाग दिया था, और यहाँ पे कितना है भागफल, 2 है। तो 12 दूनी 24, और 24 और 9 कितने हो गए भाई, 36, और 3 33। इसका मतलब ये 12 क्या था अपने पास, शेषफल था। 33 का अपन ने किसी संख्या में भाग दिया था, और ये क्या है 2। तो 33 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए भाई 66, और उसमें 12 जोड़ दिए, कितने बन गए भाई 78। तो इसने अपने को कहा था कि भाजक और भागफल, भाजक और भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाजक तो अपने पास है 33, और भाज्य अपने पास है 78। कितने क्वेश्चन और रह गए, 2 रह गए भाई। देखिएगा, मैंने कहा है कि क्वेश्चन है वो बेशक यार थोड़े से हैं, वो हाई लेवल के हैं, लेकिन अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना वो क्वेश्चन कौन पढ़ता है आजकल कि आजकल 40 45 90 इनका HCF ज्ञात कीजिए, इनका LCM ज्ञात कीजिए। वो ज़माने गए हैं साहब, अब नहीं आते वो क्वेश्चन। ठीक है, इसने कहा है 2 संख्याओं का HCF है वो 29 है, और दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हैं, तथा उनका LCM है वो 4147 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि LCM इज इक्वल टू HCF गुणा अदर फैक्टर। ठीक है, इसने LCM दिया है अपने पास 41 47, और HCF कितना दिया है 29। अदर फैक्टर का अपने पास पता नहीं है, तो अपन ने A और B ले लिए। आई बात समझ में? तो अपन इसको 29 से डिवाइड करेंगे, तो 29 एकम 29, और
यहाँ पे आएंगे फिर 4 और ये आएंगे 3, तो A गुणा B। ठीक है, ये अपने पास है। HCF अपने पास कितना है भाई? सर HCF है 29 है। तो अब देखिएगा, इसने कहा है कि दोनों संख्याएं हैं नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड ग्रेटर देन 29। ठीक है, 29 से क्या है, वो दोनों संख्याएं बड़ी हैं। तो अगर मैं इसको टुकड़ों में तोड़ूं तो सिर्फ इसके 2 ही टुकड़े संभव हो, वो है 11 गुणा 13 है। इसके अलावा इसके कोई टुकड़े ही नहीं होंगे। तो नंबर फर्स्ट 29 तो HCF है ही है, और अदर फैक्टर गुणा 11 और गुणा 13, तो दोनों संख्याएं मेरे पास आ जाएंगी, जो आएंगी 11 9 99 और 11 दूनी 22, 22 और 9 31 और 13 9 117 है। कितने बच गए भाई? 11 है और 13 दूनी 26, 26 और 11 है 37। तो ये क्या आ गए मेरे पास? आंसर आ गए, जो क्या है, दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन समझने ज़रूरी है, अपने को करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अब कोई नहीं पूछता है कि फला फला का HCF क्या होगा या LCM क्या होगा। थक सा गया हूँ थोड़ा यार, आज लंबी क्लास है मेरे लिए तो सबसे। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग है वो 36 है तथा HCF है वो 3 है और LCM 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, देखिए HCF अपने पास क्या है? 3 है और उन संख्याओं का टोटल कितना है? 36 है। अगर आप पिछले क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने 3A + 3B लिखा, तो वहाँ मैंने लिखा था 4A + 4B। क्यों लिखे थे वो बात मैं वहाँ बता चुका हूँ, तो यहाँ बार बार में बताई नहीं जा सकती। और योग कितना है इनका? 36 है, तो A + B बराबर 36/3 कितने आ गए? 12 आ गए। ठीक है, और फिर इसने कहा है कि LCM है वो कितना है भाई? LCM है वो 105 है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, LCM होता क्या है? LCM होता है HCF A गुणा B। A गुणा B क्या है? अदर फैक्टर। तो LCM 105 है, HCF मेरे को दे रखा है 3 गुणा A गुणा B लिख दिया, 35 ये 105, तो ये आ गए A गुणा B। अब अगर अपने द्विघात समीकरण पढ़े हैं तो उस बात से इस बात को कनेक्ट कीजिए। अपने को ऐसी संख्या चाहिए जिनका टोटल तो 12 हो जाए और उनको गुणा करें तो कितनी आ जाए? 35 आ जाए। तो A बराबर मैं 7 और B बराबर 5 मान लूँ, तो हुआ कि नहीं हुआ? 7 और 5 12 और 7 पंजे 35। इसका मतलब क्या हुआ? A बराबर 5 ले लो, B बराबर 7 ले लो, रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इनको। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्या आएगा अपने पास? 4 गुणा, माफ़ कीजिएगा HCF 3 है, 3 गुणा 5 बराबर 15 है। ठीक है, और नंबर सेकंड आएगा अपने पास 3 गुणा 7, 7 ये 21। लेकिन इसने कहा है कि सर आप व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, तो 1/15 है प्लस 1/21। LCM क्या आएगा भाई इसका? 105, वो 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105 और 21 पंजे 105, तो व्युत्क्रम का योग आ गया इनका 12/105। अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे? 3 से, तो 4 3 चौक 12 है और 35 ये 105 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, आज के लिए भाई बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी है, जितनी भी देर की क्लास हुई है। ठीक है, और कल अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरा ही कर देंगे। इसके 10-15 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी बड़े बेहतरीन लेवल के हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एक बार घर पे। ठीक है, जितने भी बंदे अपने पास पढ़ रहे हैं पढ़िएगा ज़रूर इनको, और एक बार माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, टाइप मैंने ज़्यादा